हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज फर्स्ट प्रॉब्लम ये रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment joining the point this and this। ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। और जबकि बाइजेक्शन में क्या होता है? बाइजेक्शन यानी बाइजेक्ट जब करते हैं तो बाइजेक्ट के केस में उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और ट्राइसेक्ट के केस में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो किसको मैं डिवाइड करता हूँ? एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हूँ जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। तो मैं लाइन सेगमेंट लेता हूँ। यह देखिए लाइन सेगमेंट, इसका कोऑर्डिनेट ए मान लेता हूँ 4 -1 है और ये बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 3। तो 2 पॉइंट्स लीजिए, कौन सा? चूँकि जब तक 2 पॉइंट्स नहीं आएगा तो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 3 पॉइंट्स मैं लेता हूँ। एक पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पर लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट सी लेता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पर डी है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं कुछ मान लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x एंड y। क्लियर? तो फ्रेंड यहाँ पर 3 पार्ट्स है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 पार्ट्स है और तीनों का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? सेम है, यानी इक्वल है। राइट, क्योंकि आप जानते हैं ना, जब भी कोई पॉइंट्स इस लाइन को सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशियो में? k/1 में डिवाइड करता है। ये जो आप जानते हैं k/1 में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 2 यूनिट। क्यों? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, 2 पार्ट है, इसलिए यहाँ मैं रखा हूँ 2। ये सिंगल पार्ट है, इसको मैं मान लेता हूँ कितना? 1। तो k/1 में हो गया। 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है। अब ये पार्ट 2 पार्ट्स रह गया, इसलिए यहाँ मैं मान लेता हूँ 2। फ्रेंड, हमें क्या निकालना है? मान लेते हैं कि यह डी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड्स करता है किस रेशियो में? 2/1 में डिवाइड करता है। तो लेट द पॉइंट डी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज द लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio 2/1। अब मैं सेक्शन फार्मूला लगा दूंगा। इससे क्या होगा, हमें डी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला लगाइए। सिंस आप जानते हैं x = क्या होता है? kx2 + x1 डिवाइड बाय k+1। यहाँ पर k के प्लेस पर क्या? ये k है ना, k। तो k के प्लेस पर यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई x2 के प्लेस पर इसको मन में x1 मानिए, ये y1, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? x1। ये क्या है? y1। क्लियर? ये क्या है? x2, इसको मैं मान लेता हूँ y2। तो यहाँ x2 के प्लेस पर क्या है? x2 के प्लेस पर -2 है, प्लस x1 के प्लेस पर क्या है? x1 के प्लेस पर 4 है, डिवाइड बाय k+1। k के प्लेस पर क्या है? 2 है, तो लिखिए 2 और +1 इम्प्लाइज x = आएगा 2 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 आएगा। अब प्लस क्या है? 4 है और डिवाइड बाय 2 + 1 3। तो -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0 होगा ना, और डिवाइड बाय 3। तो 0 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 0, यानी x का वैल्यू निकल गया 0। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? अब आपको निकालना है y का वैल्यू। तो y का फार्मूला हम लगाएंगे। सिंस y = आप जानते हैं क्या होता है? ky2 + y1 k+1 होता है ना। तो k के प्लेस पर रखेंगे हम 2, y2 के प्लेस पर क्या रखेंगे? 3, प्लस y1 के प्लेस पर देखिए क्या है? y1 के प्लेस पर -1 है, यहाँ मैं लिखता हूँ -1 और डिवाइड बाय k+1 यानी 2 + 1। सो 2 × 3 6 ± -1 डिवाइड बाय 3। 6 - 1 कितना होगा? 5, यानी 5/3। y का वैल्यू निकल गया 5/3 और x का वैल्यू क्या निकला? 0। क्लियर? d का कोऑर्डिनेट निकल गया कितना? 0 और 5/3।
फ्रेंड अब किसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालें। जरा सोचिए, क्योंकि इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई सबकी लंबाई इक्वल है, तो ध्यान दीजिए सी मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? सी मिड पॉइंट होगा ए डी का। होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्योंकि सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो मिड पॉइंट फार्मूला से देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला से x1 का वैल्यू हमें निकालना होगा ना। सो मिड पॉइंट फार्मूला यही कहता है कि इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 4 प्लस इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 0 यानी 4। अब 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा क्या आएगा? 2। अब हमें क्या निकालना है? y1 निकालना है। तो y1 का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट का एडिशन, यानी इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट -1 है प्लस इस डी पॉइंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? 5/3। तो ऐड कीजिए 5/3 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। सो इसका वैल्यू आएगा 2/3 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2/3 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 आएगा। यहाँ देख लीजिए 2/3 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल, क्या आएगा? 1/3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी निकल गया। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू x1 का वैल्यू 2 एंड y1 का वैल्यू कितना आया? 1/3। क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालिए व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? तो एक लाइन सेगमेंट पहले मैं ले लेता हूँ। ये देखिए लाइन सेगमेंट है, जिसका एक का कोऑर्डिनेट को मैं कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and 8। तो पॉइंट्स ऐसा पॉइंट लीजिए जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें 3 पॉइंट्स लेना होगा। तो एक मान लेते हैं यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है और यह पॉइंट ई है। 3 पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए तो जरा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है ना, और ये क्या है? 4 पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते हैं ना कि इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई सबकी लंबाई क्या होगा? सेम होगा। एंड डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। किसका? ए बी का, यानी डी मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा ऑफ ए बी का। पहले समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए सी क्या है? सी भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी लंबाई के इक्वल है। सो सी किसका मिड पॉइंट होगा? सी मिड पॉइंट होगा ए डी का। तो सी भी क्या है? ये मिड पॉइंट है किसका? ऑफ ए डी का। समझ रहे हैं ना? ई की बात मैं करता हूँ। ई भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, क्योंकि डी की लंबाई ई बी की लंबाई के इक्वल है। सो ई मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? डी बी का। तो मिड पॉइंट ऑफ डी बी, राइट। अब सबके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ सी का जो कोऑर्डिनेट है वह ए बी है, डी का कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ सी डी, ई के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ ई एफ, राइट। हमें सभी का वैल्यू निकालना है। अब बहुत आसानी से यह निकल जाएगा। फ्रेंड यह देखिए, ये क्या है? x1 है और ये क्या है? y1 है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? x2 है और ये क्या है? y2 है। क्लियर? अब देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है क्विक, क्योंकि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक्चुअली यहाँ पर मैं लिख भी चुका हूँ, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो देयरफॉर मिड पॉइंट फार्मूला से बताइए C इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यही ना। सो x1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर -2 दिया हुआ है, प्लस x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू भी 2 दिया हुआ है, 2 और डिवाइड बाय 2। तो -2 + 2 0 और 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0, यानी C का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है D। तो D इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, प्लस y2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2। तो 2 + 8 10, और 10 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा?
5 आएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकल गया। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आया 0 एंड 5। सो फ्रेंड इसका वैल्यू निकल गया इक्वल टू 0 एंड 5। अब हमें वैल्यू निकालना है ए बी का, क्योंकि सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो देयरफॉर ए का वैल्यू निकालेंगे वही मिड पॉइंट फार्मूला से x1 प्लस x2/2। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पर x1 यहाँ y1 है, यहाँ पर चूँकि c मिड पॉइंट है ए डी का, सो यहाँ पर x2 हो जाएगा 0 एंड y2 हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना। सो a इक्वल टू क्या होगा -2 प्लस 0, x1 की जगह पर -2 एंड x2 के प्लेस पर 0 और डिवाइड बाय 2, तो -2 प्लस 0 -2 और -2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -1 आएगा। इसी प्रकार b निकाल लीजिए सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए a और d का सेकेंड कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकेंड लेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेना है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, तो हमें निकालना है सेकेंड कोऑर्डिनेट। सो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 है प्लस इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट 5 है डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 5/2 यानी 7/2। क्लियर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू -1 आया है और बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू 7/2 आया है। सो सी का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। अब लास्ट में रह गया ई का कोऑर्डिनेट निकालना। तो ई किसका मिड पॉइंट है, यहाँ देखिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट है। लास्ट में लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट, सिंस सॉरी यहाँ ई आएगा, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, सो देयरफॉर मिड पॉइंट फार्मूला से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 0 + 2 डिवाइड बाय 2 यानी 0 + 2 यानी 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1। इसी प्रकार एफ में निकाल लेता हूँ। एफ ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 5 + 8 डिवाइड बाय 2, 5 + 8 डिवाइड बाय 2 यानी 13/2 लास्ट में। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना निकला, ई का वैल्यू 1 और एफ का वैल्यू 13/2। सो फ्रेंड सी डी ई सभी का कोऑर्डिनेट निकल गया। हमें तो वही तो कोऑर्डिनेट निकालना है सारे पॉइंट्स का, तो सारे पॉइंट्स का मैं कोऑर्डिनेट निकाल दिया हूँ। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।